हाय डियर स्टूडेंट, मैं राजीव गुप्ता आर एस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में जानेंगे, जो लेक्चर नंबर 2 होगा। इसके पहले बहुपद क्या होता है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, और इसका मानक रूप हम कैसे लिखते हैं इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। बहुपद क्या होता है, इसमें क्या होता है, अचर और चर राशियों का एक ऐसा गणितीय संक्रिया के माध्यम से जब लिखते हैं, इस प्रकार की जब चर राशि का घातांक जो होता है एक ऋणेतर पूर्णांक के रूप में हो, अर्थात पूर्ण संख्या हो, तो उस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद एक प्रकार का फलन भी होता है, जो आगे कक्षा 11 के बाद से आपको पढ़ाया जाएगा। बहुपद में एक या एक से अधिक चर राशि हो सकता है। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पहले उसकी डिफिनेशन के बारे में सोचते हैं क्या होता है। बहुपद बहुपद ये क्या होता है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ये क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा बीजी व्यंजक होता है बहुपद। ऐसे लिखिए, ऐसे ऐसे बीजीय बीजीय व्यंजक व्यंजक जिसमें 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 चर राशियों के के घातांक घातांक एक एक ऋणेतर पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद को पी ऑफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं जो एक चर का बहुपद है। तो हमने क्या देखा, P ऑफ x इजकल टू क्या देखा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x का पावर 3 प्लस a का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस डॉट 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 क्या होता है, an x का पावर n। जहाँ इस प्रकार के जो रूप होता है क्या कहता है, हमारा बहुपद कहलाता है। जहाँ a0 a1 a2 कामा a3 कामा a4 डॉट डॉट an को बहुपद का गुणांक कहते हैं। बहुपद का गुणांक कहते हैं। और an इजकल टू नॉट जीरो। क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म नहीं रहेगा, जो हमारे n घात के बहुपद के रूप में नहीं होगा। तथा n बराबर
ऋणेतर पूर्णांक हो। इसका मतलब क्या है? धनात्मक और शून्य। इसका मतलब क्या है? धनात्मक पूर्णांक व शून्य पूर्णांक हो। जैसे इसमें क्या बताया जा रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर राशियों के घातांक एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि जब बीजीय व्यंजक के रूप में यदि हम लिखते हैं तो आप देख पा रहे हो चर राशि का जितना घातांक है ये क्या है? हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या है या शून्य के रूप में है। इस a0 को a0 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, इसलिए शून्य पूर्णांक हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था लिखी जा रही है चर और अचर राशि में, तो इस प्रकार की व्यवस्था में क्या कहते हैं? इसको बहुपद कहते हैं। ऐसा न ये एक चर राशि में बहुपद है, एक से अधिक भी चर राशि में हमारा बहुपद हो सकता है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और जो है इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नोट में क्या है? बहुपद एक से अधिक चर राशियों में भी हो सकता है। जैसे P ऑफ x, y, z बराबर 3x² yz प्लस 7xy माइनस 9xyz प्लस 5z² प्लस 6। ये भी क्या है? एक हमारा बहुपद है जो चर राशि x, y, z में है। अब इसके बारे में आगे हमको जानना क्या है? बहुपद के प्रकार। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद क्या आता है? हमारा बहुपद के पद। क्या आता है हमारा? बहुपद के पद क्या होता है? किसी बहुपद में हमारा पद जो है गणितीय संक्रिया जोड़ और घटाना से अलग होती है। किसी भी बहुपद में बहुपद पद वे पद होते हैं जो गणितीय संक्रिया ब्रैकेट में प्लस कामा माइनस के द्वारा अलग होते हैं। जैसे
बहुपद पी ऑफ एक्स 3x का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 में बहुपद पी ऑफ एक्स बहुपद पी ऑफ एक्स गणितीय संक्रिया प्लस कामा माइनस के द्वारा 4 अलग अलग भाग है। अतः प्रत्येक भाग बहुपद पी ऑफ एक्स का पद कहलाता है। जैसे पी ऑफ एक्स इजकल टू 3x का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 में कुल 4 पद हैं। ये बातें आपको समझनी है, क्योंकि जब हम बहुपद को दो भागों में बांटते हैं, एक पद के आधार पर, दूसरा हम क्या है घात के आधार पर, इसीलिए मैं पद के बारे में बता दिया हूँ। अब इसके आगे देखते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं ये क्वेश्चन दे दूँ इस टाइप का, मैं ये क्या कहूँ क्वेश्चन में कि बहुपद पी ऑफ एक्स इजकल टू 3/2 एक्स पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7/9 एक्स और प्लस कड़ी में 3/2 के प्रत्येक पद को लिखिए। तो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, पी ऑफ एक्स इजकल टू 3/2 एक्स का पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7/9 एक्स प्लस कड़ी में 3/2 के प्रत्येक पद बराबर क्या हो जाएगा। हम क्या बताए हैं, प्लस और माइनस के माध्यम से अलग अलग हो। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इन दोनों के द्वारा अलग हुआ एक पद हो गया। यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, इन दोनों के द्वारा अलग हुआ एक पद हो गया। और यहाँ से अलग हुआ इस प्लस से ये वाला अलग अलग पद हो गया। तो क्या इतना हो जाएगा, ये 3/2 इंटू एक्स का पावर 3 एक पद हो गया। ये कितना होगा हमारा, माइनस जो होगा -5 इंटू एक्स स्क्वायर एक पद हो गया। और ये कितना हो जाएगा 7/9 एक्स एक पद हो जाएगा। और ये कितना होगा कौड़ी में 3/2, ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्या है, ये हमारा बहुपद हो गया। अब इसके आगे देखते हैं क्या है, अब बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद को
को हम दो आधार पर बांट सकते हैं। पहला क्या है हमारा, पौधों के आधार पर। दूसरा क्या हमारा, घातों के आधार पर। अभी हमने क्या बताया था, पद क्या होते हैं, अलग अलग गणितीय संक्रिया प्लस माइनस के द्वारा जो अलग होते हैं उसी को पद कहते हैं। तो क्या है, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी कि जो होता है इसका पहला जो हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला हमारा होगा पदों के आधार पर बहुपद, ये मेन हेडिंग हो जाएगा। अब यहाँ से स्मॉल ऐसे लिखिए, एक पदीय बहुपद मोनोमियल ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। इसमें क्या है, इसके घात पे हमें नहीं निर्भर है, इसमें घात कुछ भी रह सकता, लेकिन केवल अब पद हमारा एक ही होना चाहिए। जैसे 0 हो गया, 9x² हो गया, 27x⁹ हो गया, और ये 9 हो गया, 10 हो गया। इसके बाद से करड़ी में 3/2x² हो गया, और इसके बाद से क्या हो गया, 5/2 × x⁴/x²। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ऑलरेडी वही बचेगा, इत्यादि। ये क्या होता है, इसमें क्या है, एक पदीय बहुपद में आपको घात पर ध्यान नहीं देना है, बस केवल एक पद लिखना है। क्या है, वास्तविक संख्या और चर राशि के मल्टीपल के रूप में लिख देना है और एक पद लिखना है। तो ये क्या होता है, एक पदी हो जाता है। उसके बाद से द्विपदी हो जाता है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा। आप नोट्स बना रहे हो तो इसको सही से बना लीजिएगा। ये क्या होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। दूसरा, द्विपदीय बहुपद बाइनोमियल। तो ये क्या होगा, ऐसे बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, 2 पद केवल हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। जैसे 2 + 5x² 9 - 11x⁻99 हो सकता है। इसमें केवल 2 पद होना चाहिए, 0 और ये प्लस
3x²। तो यहाँ पे जीरो क्या होगा, इस प्रकार का जो होता है हमारा पद जो होता है, इसको आप क्या करो 9 बना लो, ताकि आसानी रहेगा समझने में। क्योंकि 0 × x⁻0 में घात हमारा परिभाषित नहीं होता, इसीलिए मैं नहीं लिखा हूँ इसको। ठीक है, अभी इसको आगे घात के रूप में देखेंगे। उसके बाद से कामा 9xy + 11yz, ये भी दो पद है, लेकिन यह जो xyz चर में है इत्यादि, ये भी क्या होगा हमारा एक द्विपदीय होगा इत्यादि। आप देख पा रहे हो इसमें घात से हमें नहीं मतलब है, क्या है बस दो पद लिखना चाहिए, तो क्या होगा द्विपदी हो जाएगा इसी टाइप का। मैं देख लूँ क्लियर है कि नहीं वीडियो, एक सेकेंड, दिख तो रहा है। अब ये तीसरा क्या है हमारा, त्रिपदीय बहुपद। ऐसे बहुपद, इसमें 3 पद होगा, ऐसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो तो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे कड़ी में 3/5 x⁻³ - 7/2x + 5x²। इसके बाद से क्या है 9/2y3 - 9/5y² + 5। इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें 3 पद है। ये जो होता है चर यक्ष में क्या है बहुपद है, ये चर y में बहुपद है, लेकिन आप देख पा रहे हो इसमें भी 3 पद, 1 2 3 पद, इसमें 3 पद 1 2 3 पद इत्यादि। मतलब इसके आगे आप भी लिख सकते हो इत्यादि। आज बात समझ में। इसके बाद से देखो, अब इसके आगे लिखना ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्या होगा चतुर्थ पदीय बहुपद में क्या होगा 4 पद होगा, पंचपदीय बहुपद में 5 पद होगा, सप्त जो होता है पदीय बहुपद में 7 पद होगा, अष्टपदीय जो होता है बहुपद में क्या होगा 8 होगा। ऐसे जितने भी पद होगा उतने ही उसमें, जितने भी पद का नाम होगा उतने ही उसमें पद होगा। एक मेन आता है शून्य बहुपद, क्या होता है एक अचर बहुपद, उसको मैं लिख दे रहा हूँ मेनली। क्या हो जाएगा शून्य बहुपद और एक अचर बहुपद। चौथा क्या हो जाएगा हमारा शून्य बहुपद। को शून्य बहुपद कहते हैं। 5 शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य को क्या शून्य बहुपद कहते हैं। अब 5वां क्या है अचर बहुपद। अचर वास्तविक संख्या के प्रत्येक अलग अलग संख्या हमारा एक अचर बहुपद होता है। लिख दीजिए वास्तविक संख्या का प्रत्येक अलग अलग
अलग अलग संख्या एक अचर बहुपद होता है। जैसे -5 हो गया, +9 हो गया, करड़ी में 3/2 हो गया, करड़ी में 14/7 हो जाएगा, -25/2। ये भी क्या होगा हमारा इत्यादि, ये भी क्या होगा हमारे अचर बहुपद होगा। इसमें क्यों होगा? क्योंकि इसको 1 × x⁻0 लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? अब एक समस्या ये आता है कि दो बहुपद का जोड़, घटाना, गुणा भी एक हमारा बहुपद होता है और उसका भाग जो है हमारा क्या है, बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। माना P(x) और Q(x) दो बहुपद हैं। तो पहला P(x) प्लस Q(x) भी एक बहुपद ही होगा। दूसरा P(x) माइनस Q(x) भी एक बहुपद ही होगा। तीसरा P(x) × Q(x) भी एक बहुपद ही होगा। परंतु क्या है, P(x) जहाँ Q(x) कामा Q(x) = 0, तो P(x) कामा Q(x) एक बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें यदि एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मतलब एग्जाम्पल में जोड़ने का, जैसे ये जो होता है एग्जाम्पल की, यदि मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो P(x) = हमने 2 + x लिया और Q(x) = हमने क्या लिया, 3 - x लिया। तो आप देख पाओगे इसको जो होता है, पहला कंडीशन क्या है, दोनों हमारा होना चाहिए। तो P(x) प्लस Q(x) निकालो तो कितना, 2 + x और ये ब्रैकेट में कितना है, 3 - x। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 और ये 2 + x प्लस 3 - x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 भी हमारा क्या है, एक अचर बहुपद के रूप में है कि नहीं, ये भी एक बहुपद ही हुआ। दूसरा हमारा कंडीशन क्या है, ये जो होता है P(x) माइनस Q(x), तो निकालिए
ये 2 प्लस यक्स और ये माइनस 3 माइनस यक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, यह 2 प्लस यक्स और माइनस 3 और ये प्लस यक्स, तो बराबर कितना यक्स कितना हो जाएगा, ये हमारा 2x और कितना हो जाएगा -1। ये भी क्या है, बहुपद ही है। और तीसरा नंबर क्या है हमारा, थोड़ा मैं देख लूँ कि दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा नीचे हो जाता है वीडियो, दिख रहा है। तो ये क्या है हमारा P ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x निकालिए, तो कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह 2 प्लस यक्स इंटू 3 माइनस यक्स है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस 2x और प्लस 3x और माइनस यक्स स्क्वायर, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह 6 और ये माइनस प्लस यक्स और माइनस यक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा, हमारा एक बहुपद ही होगा। और चौथा कंडीशन क्या है, इसको जो होता है P ऑफ x इजक्वल टू क्यू ऑफ x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस यक्स और बट्टे 3 माइनस यक्स, आप देख पा रहे हो इसका घातांक क्या है, देखो यहाँ पे घात वाला है और इसको भाग देंगे तो हमारा हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये वाला हमारा बहुपद हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये घात हमारा ऊपर जाएगा तो कितना होगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। लेकिन यदि मैं क्वेश्चन ये करूँ, इस टाइप का दे दूँ कि P ऑफ x इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और हम Q ऑफ x बराबर ये दे दूँ कि x माइनस 2, तो अब ये हो सकता है कैसे, P ऑफ x अपान Q ऑफ x लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 अपान कितना है x माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 और क्या होगा x माइनस 2 अपान x माइनस 2, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारा क्या बचेगा x प्लस 2, ये भी क्या होगा, हमारा एक बहुपद ही होगा। इससे क्या हमें तात्पर्य मिला कि P/Q हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा इस वीडियो को, और यदि नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से लिखाया जाता है। और आज के लिए इतना ही वीडियो, क्योंकि मुझे क्लास करने भी जाना है विद्यालय में। और हाँ, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।